नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य। इस वक्त हाटा बाजार में खड़े हैं। यहाँ एक नया मामला फिर सामने आया। जो ज्योति मौर्य का पति पढ़ाकर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाता है और उसके बाद वह एसडीएम बनने के बाद वह छोड़कर चली जाती है। वैसे ही मामला एक हाटा बाजार के बगल में एक गांव है बेलपार। बेलपार के समरनाथ मौर्य है जो अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि वह डॉक्टर बन गई। और डॉक्टर बनने के बाद उसका प्रेम प्रसंग जाग गया और वो उसके साथ चली गई और उसके साथ वो फिर उसका लंबा चलता। किसी कारणवश एक दिन समरनाथ वो जाता है, नहीं समरनाथ एक दिन उसके रूम पे पहुंचता है और वहां दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। उसके बाद जब विरोध करता है तो वह महिला क्या कहती है, आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे उस महिला ने क्या कहा और कैसे कहा। क्या अब ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में अब कोई पति अपनी पत्नी को शिक्षा नहीं दिलाएगा, क्योंकि जो पत्नी शिक्षा पाकर जगह पा जाती है या नौकरी जॉब पा जाती है तो नए यार के साथ वो चली जाती है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से इनका नाम और परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरनाथ मौर्य है। मैं ग्राम सभा बेलपार का रहने वाला हूं, जो कि हाटा बाजार से पश्चिम है और डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर पड़ता है। हमारी वाइफ का नाम रीमा मौर्य था। उनको मैंने जो है ये एकदम सटीक बैठ रहा, रीमा और सीमा। मैंने उनको जो है फार्मासिस्ट का जो है पढ़ाई करवाया था और उसके बाद जो है फार्मासिस्ट की पढ़ाई कराने के बाद जो है नीट का पढ़ाई करवाया। अच्छा खासा नंबर आया और विदेश भी भेजने वाला था एमबीबीएस करने के लिए, तो फिर नहीं भेजा विदेश मैंने। उसके बाद जो है कि रेलवे फार्मासिस्ट का जॉब आया था और फिर से आरपीएफ का जॉब आया था। उसका फार्म भरे और गोरखपुर में सितंबर 2024 को वो जो है सेटल हुई और गोरखपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब पकड़ा। कहीं कि हम यहीं पे रहेंगे, यहीं से जॉब भी करेंगे और अपना पढ़ाई का तैयारी भी करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा सरकारी नौकरी लग जाएगा। हम बोला ठीक है। मैंने उनको मोहद्दीपुर में एक रूम दिला करके वहां पे रख दिया। मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाता था, खाने पीने का सामान उनको पहुंचा देता था, पैसे वगैरह दे देता था और उसके बाद में मैं चला जाता था और अपना पढ़ाई करती थी और जॉब करती थी। जॉब कहाँ करती थी वो? जॉब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कि मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसी में करती थी। उसी हॉस्पिटल में एक रवि कुमार राजभर नाम का लड़का था, उसी में काम कर रहा था। उसी से वो अपना प्रेम प्रसंग चला बैठी और डेली अपने रूम पे बुला के उसके साथ रंगरेलियां मनाने लगी। इसका कानो कान किसी को खबर नहीं चला, किसी को जो है पता नहीं चला। 15 तारीख की रात को 10 बजे मैं अचानक रूम पे पहुंच गया। मैं अयोध्या गया था घूमने और वापस आते समय मैं सोचा कि चलूंगा आज वाइफ के यहाँ, वहां रहूंगा और सुबह अपने घर गांव निवास पे चले जाऊंगा। जब मैं गया रूम पे तो देखा बाहर से ताला बंद था, तो मैं मकान मालिक को बुलाया, उसने ताला खोला। उसके बाद मैं गया, देखा ऊपर तो दोनों आपत्ति हालत में पड़े थे। मैं बोला अरे रीमा ये क्या है? तो उसने रवि ने उठा कुछ सेकंड बाद में, उसके बाद जो है कपड़े उपड़े पहना। तब तक मैं पूछा क्या है, रवि ने भाग लिया। मैं पूछा रीमा ये कौन था? तो रवि ने भाग लिया। देखिए यही एक मोड़ आता है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाता है और उसको जब इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है तो पति सहम जाता है कि हमारे साथ ये कितना बड़ा अनर्थ हुआ, कितना बड़ा धोखा ये दे रही है कि जो हमने पूरा खर्चा लगाकर सब कुछ न्यौछावर करके उसको पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया और उसी पति के सामने किसी गैर मर्द के बाहों में अगर है तो वह पति बोलने के काबिल नहीं, एकदम सहम गया। और उसी के बाद आइए जानते हैं। उसके बाद मैं बोला कि ये क्या है, तो रवि ने वहां से भाग गया। रीमा ने बोली कि वो जो है मेरा नया जो है फ्रेंड है और वो मेरे हॉस्पिटल में काम करता है, मैं उसके साथ जो है रिलेशन में हूँ, तुम मुझे नहीं बोल सकते हो। मैं बोला उससे को बुलाओ, फोन करके बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। उसने रीमा ने रवि कुमार राजभर को फोन करके वापस बुलाया। उसने आया। उसके बाद में बोला क्या है, तो रीमा बोली इनको जानना है, देखना है क्या है हम लोगों के बीच में। फिर दोनों जो है उठपटांग हरकतें अंदर करने लगे। उसके बाद जो है कि हमने बोला ये अच्छा नहीं हो रहा है। दोनों ने अंदर से फाटक बंद कर दिया और उसके बाद जो है अपना जो है अश्लील हरकतें शुरू कर दिया। मैंने वहीं पे चुपचाप जो है कि शाम के एकदम खड़ा हो गया। मैं उस समय बोल नहीं सकता था, क्योंकि एक नया इंडिया का प्रोस्टिट्यूशन कोई कानून आया है कि उसमें अगर बोलते हैं तो आपको जो है कि जुर्माना और जेल और क्या क्या होगा। आपकी शादी हो के कितना दिन हो गया? हमारा शादी 2015 में हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है कि
आसपास पड़ोस के और मकान मालिक को बुलाया, लोग देखे, उसके बाद चुपचाप वहां रह गए। उसके बाद ये सब क्या किए, 112 नंबर फोन लगाए। 112 नंबर से जो है कि प्रशासन के लोग आए, वहां के बगल के पुलिस चौकी है मोहद्दीपुर, वहां से प्रशासन के आए, उसको और हमको, दोनों लोगों को, उस पक्ष को और हमको भी लेके गए। प्रशासन के साथ उस लड़के का 4 गुंडे भी, जो कि सीसीटीवी में कैद है, बगल में सीसीटीवी था, उसको भी मैं जो है कैप्चर किया। कल जो है आए थे, उन्होंने हमको गाली गुप्ता दिया और चौकी ले गए। चौकी ले जाने के बाद जो है कहे कि वो दोनों बालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, और पति होने के नाते भी कुछ नहीं कर सकते हो। इंडिया का नया कानून है कि कोई आपके जो है बनाएगा किसी के साथ संबंध, 18 साल के ऊपर है, अपने मर्जी से बना रहा है तो आप नहीं रोक सकते हैं। हमको ये सब समझाया। उसके बाद जो है हमारा मोबाइल लेकर के, जो मैं किस थाने की बात है? मोहद्दीपुर चौकी का, मोहद्दीपुर चौकी जी। उसके बाद मेरा मोबाइल, इंस्पेक्टर का क्या नाम है? रवि नाम था उनका, रवि याद है मुझे, रवि नाम था, रवि एसआई है। उसके बाद जो है कि मेरा मोबाइल लेकर के, मेरे मोबाइल से जो है जो वीडियो था, 2-4 मैंने फोटो बनाया था, वो जो है फोटो वीडियो डिलीट कर दिए। कौन डिलीट किया? रवि कुमार, रवि जो है वो एसआई। उसके बाद जो है कि कहे कि वो लड़की उसके साथ जाएगी, जितना रूम में सामान है उसका उसके साथ दे दो, नहीं तो मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ देंगे और तुम्हारे पास अच्छा नहीं होगा। प्रशासन को भेजे वहां पर, और वो जो है आए वहां पे। उसके बाद में वो सब क्या किए, पूरा सामान जो है दे करके गए। अपना वीडियो नहीं बनाने दिए, जो कि मेरे मकान मालिक का जो बहन थी, चुपके से वीडियो सामान निकालते समय का बना ली है, कि जो एक प्रूफ हमारे रहे। वो उसके साथ गई है अपने यार के साथ। हमारे पास कोई लिखित सबूत नहीं दिया गया। कल को अगर वो वापस आके हमारे सर पे मंडराने लगे कि हम तुम्हारे ही पास रहेंगे, तुम्हारे ही पास रहेंगे, तो हम जो है कि उसको कैसे रोके? हमको उसको नहीं रखना है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ के प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर पत्नी है तो किसी से नाजायज संबंध बना ले या किसी के साथ हम बिस्तर हो जाए, आप रोक नहीं सकते हैं। एक पति और एक पत्नी का एक बहुत मधुर संबंध होता है, लेकिन उस संबंध को अगर तार तार करके अगर सारेआम बीच बाजार में अगर लाया जाए तो अच्छा नहीं होगा। ये समाज के लिए और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। और एक सीधा सीधा एक आरोप लगा रहे हैं ये एसआई के ऊपर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सामने ये कह रहे हैं समरनाथ मौर्य जी, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस चौकी में गए मोहद्दीपुर, इनको बैठाया गया और इनको धमकाया गया और पत्नी का पूरा सामान लेकर चली गई। लेकिन ये अगर वो कर दिए होते कि आज तुम डिवोर्स दे दो या जो भी दे दो, तो कम से कम ये बंदे के पास एक प्रूफ रहता है। एक लिखित हमको कुछ जो है कागज नहीं दिया गया कि आपकी पत्नी इसके साथ जा रही है। हमारे पास कोई जो है एविडेंस नहीं दिया गया कि आपकी पत्नी इनके साथ जा रही। बस मौखिक रूप से उसके सामान देकर के और उसके साथ विदा कर दिया गया। उसमें जो है कि हमारा जो है टोटल ज्वेलरी जो था वो गोल्ड का था, लैपटॉप था। ज्वेलरी कितने का था तकरीबन? ज्वेलरी तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ज्वेलरी था, 27,000 रुपए नगद था, और जो है कि लैपटॉप था, इंडक्शन था, मतलब डोमेस्टिक सामान जो होता है घरेलू सारा सामान था। और उसके बाद उसको जो है उसके साथ विदा करके उसके बाद भेज दिया गया। कल मैं जो है एएसपी ऑफिस गए थे, एसएसपी ऑफिस, वहां पे तो सीओ सिटी सर ने मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया कि इसकी जो है कि जांच करके कार्रवाई होगी और आपको बुलाया जाएगा बयान के लिए। चलिए, अगर गए एसपी सिटी के यहाँ, उन्होंने इनका एप्लीकेशन लिया, तहरीर पे गौर किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। छानबीन हो रहा है, छानबीन होना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लोग अगर पनक रहे हैं तो इस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो यह समाज विकृत रूप में चला जाएगा। कहीं न कहीं समाज के हर घर के बेटे और बेटियां हैं और एक दूसरे से सबका शादी ब्याह होता है, लेकिन एक शादी ब्याह जब होता है तो पर्दे का में होता है। लेकिन अगर सारेआम किसी की धज्जियां उड़ती है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया में ऐसे कानून है कि जो है कि किसी की परिवार की सदस्य किसी भी आदमी से अपने स्वच्छता से संबंध बना सकती है, इस कानून पे रोक लगाया जाए। और नहीं तो जो है कि अगर इसको जो है कि रोक नहीं लगाया जाता है तो जिस परिवार के साथ ऐसा होता है तो उस परिवार को ये खुली आजादी दिया जाए कि वो जो है स्वतः आत्मदाह कर सके। ये एक पति की पीड़ा है कि अगर किसी की पत्नी किसी के साथ अगर सीधे सीधे चली जाती है या किसी के हम बिस्तर में अगर वो उसकी नजरों के सामने होती है तो ये उसके दिल पे क्या गुजरती है वही जानता है। लेकिन अब तो लगता है ऐसा एक समाज का एक घिनौना सच सामने आ रहा है। ये ऐसा लगता है कि कोई पति
अब अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए।